Now let's move on to the explanation of fifth paragraph, in which there are only two complex words. The first complex word is sprung, जिसका उर्दू में मतलब है अचानक निकल आया. In English it means emerge rapidly or move suddenly. The second complex word is inaugurate, जिसका उर्दू में मतलब है इफ्तिताह करना. In English it means launch. अब इस पैराग्राफ में हमें राइटर ये बताता है कि जो वक्त गुजरता गया मौलवी अबुल के बच्चों की भूख बढ़ती गई. अब वक्त भी उस पर मेहरबान नहीं था, इसीलिए मौलवी अबुल जो है ज़िंदगी के भंवर में फंसता ही चला गया, वो धंसता ही चला गया. अब उसके दांत भी कमज़ोर हो चुके थे, उसके मसूड़े कमज़ोर हो चुके थे, उसके सर के बाल सफ़ेद हो गए थे. हालांकि उसकी आवाज़ अभी भी गूंजदार थी, सख्त आवाज़ थी, लेकिन कभी कभी वो कांप जाती थी. अब इसकी सारी सिचुएशन से सिर्फ वाहिद एक ही बंदा था जो वाकिफ़ था, और वो इसकी वजह भी जानता था, और वो चौधरी फतेहदाद था. क्योंकि एक दफ़ा मौलवी अबुल ने अपने दिल का हाल उससे बयान किया कि वो चाहता है कि अब उसकी महरून जवान हो चुकी है तो उसके लिए एक अच्छा कोई रिश्ता ढूंढे. चौधरी फतेहदाद ने बहुत कोशिश की कि कोई उसके लिए मुनासिब रिश्ता देखे, और गांव में उसको कुछ मुनासिब रिश्ते भी नज़र आए. लेकिन जब मौलवी के लिए उन्होंने बात की कि वो मौलवी की बेटी के साथ कोई रिश्ता तय करना चाह रहे हैं, तो वो तमाम लोग पीछे ऐसे हटे जैसे कि शहद की मक्खियाँ फूलों से पीछे हट जाती हैं. यानी कि सब उसके हालात से वाकिफ़ थे, इसलिए कोई उसके साथ रिश्तेदारी नहीं करना चाह रहा था. लेकिन फिर आखिरकार ज़ैबुन्निसा और मौलवी अबुल की दुआएं काम आई, और उनके गांव में एक लड़का आया जो कि ख़ुद को शमीम अहमद कहलाता था, और उसने दुकान एक आके खोली जहाँ पे वो कपड़े बेच सके ताकि. अब उसके बारे में हमें ये बताता है राइटर कि जब वो छोटा सा था तो उसके वालिद की डेथ हो गई, तो 16 साल की उम्र में वो अपनी माँ को अकेले छोड़ के शहर चला गया ताकि कोई काम ढूंढ सके. फिर वहाँ उसने क्लर्क के घर में पहले जॉब की, फिर उसने सड़क के किनारे बैठ के कुछ कपड़ों के कट पीसेस भेजे, और फाइनली अब जब थोड़ा सा वो इंडिपेंडेंट हो गया तो वो वापस गांव में आ गया ताकि कपड़ों की दुकान खोल सके. और इसीलिए उसने मौलवी अबुल की इल्तिजा की कि वो उसकी दुकान का इफ्तिताह करें, क्योंकि बज़ाहिर वो बहुत ही नेक इंसान था और लोग उसको बहुत पसंद करते थे. और यहाँ पे ये पैराग्राफ ख़त्म हो जाता है. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस एक्सप्लेनेशन वेरी वेल. थैंक यू.